दोस्तों, साफ सुथरा ऑर्गेनाइज घर तो सबको पसंद होता है और इसके लिए हम लेडीज दिन रात बहुत मेहनत भी करती हैं। किराए का घर जब होता है उसमें ज्यादा अलमारियां वगैरह नहीं होती, तो हम दिन रात उसको अरेंज करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए मेहनत करते हैं। रोज चीजें अरेंज करते हैं, जगह पे लगाते हैं, पर जगह की कमी के कारण या फिर छोटे बच्चों के कारण चीजें बार बार बिखर जाती है। रोजीना उतनी मेहनत करनी पड़ती है और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या वर्किंग है तो ये जो मेहनत है करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जिनका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके घर की छोटी छोटी चीजें जो वक्त पड़ने पर मिलती भी नहीं है, कई बार सब जगह पे रहेंगी, तो छोटे बच्चे के साथ है, जॉब के साथ भी आप आसानी से अपने घर को मेंटेन रख पाओगे। और जितने भी ऑर्गेनाइजर आज मैं शेयर कर रही हूँ उन सब के लिंक उनके नाम और नंबर के साथ डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। पर ऑर्गेनाइजर से पहले बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनके घर में ज्यादा कबर्ड्स नहीं है, तो वो परचेस कर सकते हैं इस तरह की रेडीमेड कबर्ड। ये फोल्डेबल होती है, आगे से बंद भी हो जाती है तो धूल मिट्टी नहीं जाती, जिप से बंद हो जाती है और ये कई साइज में और कई प्राइस में आती है। तो मैं पूरे पेज का लिंक दे रही हूँ, आप अपनी पसंद और साइज के हिसाब से ले सकते हो और ढेरों सामान इनमें रख सकते हो। और रेंटल घर में हो तो फोल्ड करके दूसरे घर में ले जा भी आसानी से सकते हैं इनको। सारे घर को साफ करती है झाड़ू, मगर झाड़ू, पोछा, वाइपर ये अक्सर बालकनी या बाथरूम में इधर उधर पड़े होते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स को आप बालकनी में, बाथरूम में कहीं भी लगा सकते हो। इनफैक्ट इन्हें किचन वगैरह में भी आप लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें इन पे टांग सकते हो और इन्हें वॉल पे माउंट करना भी बहुत ही आसान है, किसी ड्रिलिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्सर ड्रॉवर्स की हालत ऐसी हो जाती है जिससे सामान मिलता भी नहीं है और खराब भी होता है। तो आप यूज कर सकते हैं इस तरह के ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर्स। इनमें अलग अलग रैक में आप सामान रख सकते हैं, इन्हें टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं, छोटी चीजें ऑर्गेनाइज अगर आपको करनी है। और ड्रॉवर्स में सारा सामान जहां का तहां रहता है और खराब नहीं होता है। इस तरह आप बाथरूम में या टेबल में भी रख सकते हैं इनको। इसके बाद होती है बच्चों की डेस्क, जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो इस तरह के डेस्क ऑर्गेनाइजर आप ले सकते हो, प्लास्टिक के या मेटल के, और इनको जिस तरह से चाहो बाथरूम वगैरह में, ड्रेसिंग टेबल में भी इनका यूज किया जा सकता है और ढेरों सामान इनमें रखे जा सकते हैं। इनको रखने के बाद आप देख सकते हो कि पहले और बाद की हालत में कितना फर्क आ जाता है। बच्चों के रूम या किचन में ऐसी ढेरों छोटी चीजें रखने के लिए आप इस तरह की ड्रॉवर वाली ट्रॉली भी यूज कर सकते हो। ये कई कलर और डिजाइन और साइज में आती है। तो पूरे पेज का लिंक मैंने अगेन दिया है, पहला कमेंट आप देख लें और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें ले सकते हो। इनमें आप बहुत सारे छोटे सामान अपने अलग अलग रूम्स के भी रख सकते हो। अगली प्रॉब्लम है दोस्तों, जिन लोगों को मेकअप का बड़ा शौक होता है उनके ड्रेसिंग टेबल की हालत कुछ ऐसी होती है। तो आप ले लीजिए इस तरह के छोटे छोटे ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजर्स। इनमें आप मेकअप रख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, या और कोई छोटी चीजें हैं वो रख सकते हैं। वक्त पे छोटे छोटे पिन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, आपकी लिपस्टिक, नेल पिन्स खराब हो जाते हैं, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। काफी लोगों को बैग्स का भी बहुत शौक होता है और ये महंगे महंगे हैंडबैग्स अक्सर केयर की कमी से खराब हो जाते हैं। तो इस तरह के हैंडबैग ऑर्गेनाइजर ले लीजिए। आपके बैग्स धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े सबसे सुरक्षित रहेंगे और बहुत कम जगह में, अलमारी में एक ही जगह में कई बैग आपके टंग जाएंगे और वो बिल्कुल नहीं दबेंगे। अक्सर कबर्ड्स अगर घर में हो तो बड़े बड़े उनके इस तरह से खाने होते हैं और आधी जगह वेस्ट चली जाती है। तो ये है शेल्फ के नीचे लगाने वाली रैक्स। इनसे आप अपनी एक ही कबर्ड में या टेबल के नीचे की जगह को भी यूज कर सकते हो। इन्हें आप हर जगह लगा सकते हो, किचन में, स्टडी टेबल के नीचे, ऐसी बहुत जगहों पर। इसी तरह होते हैं जूते, चप्पल, जो अगर अनऑर्गेनाइज्ड पड़े हो तो पूरे घर की शोभा को खराब कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसी एक छोटी सी शू रैक ले सकते हैं। इसे शूज रखने के अलावा बच्चों के बुक्स वगैरह या क्लोथ रखने के लिए भी यूज कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आपके पास शू रैक है मगर जूते चप्पल बहुत है, जगह कम पड़ती है, तो ये जो आइटम है इसे ले सकते हो। इसमें एक ही जगह में आपके दोनों जूते आसानी से आ जाते हैं और एक दूसरे को गंदा भी नहीं करते हैं। आजकल हर किसी के घर में होते हैं कई मोबाइल फोन और कई सारे रिमोट्स, जो वक्त पड़ने पर अक्सर नहीं मिलते और इस तरह से पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स ले सकते हो, मेटल के, प्लास्टिक के या वुड के। ये देखने में भी सुंदर लगेंगे और आपको वक्त पड़ने पे मोबाइल और रिमोट्स मिल भी जाएंगे और साथ ही साथ उनके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आएंगे, वो खराब भी नहीं होंगे। छोटे घर में अगर आपके पास कबर्ड्स रखने या ऑर्गेनाइजर्स रखने की जगह नहीं है तो कॉर्नर्स को इस तरह से यूज करिए। वुडन रैक, मेटल रैक, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इन्हें आप बाथरूम में, किचन में, किसी भी रूम में यूज कर सकते हैं। इनमें आप जरूरत की चीजें रखें या डेकोरेशन करें इनके थ्रू, ये हर तरह से अच्छे लगते हैं। जगह कम है तो आप इस तरह के स्टूल्स खरीद सकते हैं जिनके अंदर सामान भी आ जाता है और बंद करने के बाद कहीं से नजर भी नहीं आता, और यही स्टूल बैठने के काम आ जाते हैं। ये कई कलर और प्रिंट्स में आते हैं।
इसी तरह घर छोटा है तो आपके पास होने चाहिए इस तरीके के मल्टीपर्पज बॉक्सेस। आप ढक्कन वाले या ओपन कैसे भी ले सकते हो और छोटी छोटी अलग अलग तरह की चीजों को कई बार इनको यूज कर सकते हो। इनको वार्डरोब के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक है और उनकी वजह से गंदगी हो जाती है तो इस तरह के स्टैंड लगाएं जिससे नीचे सफाई आसान हो जाती है। अगर अंदर रख रहे हैं घर में तो इस तरह के स्टैंड्स रखें जो खूबसूरती भी बढ़ाएंगे और मिट्टी से घर भी गंदा नहीं होगा। इस तरह के वुडन स्टैंड्स भी आप ले सकते हो। घर में अगर मंदिर की कोई जगह नहीं है और थोड़ी जगह आपके पास मंदिर रखने की हो तो आप इस तरह के मार्बल के या वुड के मंदिर ले सकते हो। ये आपको बंद भी मिल जाते हैं और बिना डोर वाले ओपन भी मिल जाते हैं। मगर अगर इतनी भी जगह नहीं है तो आप ये छोटी सी एक मंदिर वाली रैक ले सकते हो जिसपे आप अपने भगवान जी को बिठा सकते हो। तो दोस्तों इन सभी ऑर्गेनाइजर्स को खरीदने के लिंक आइटम के नाम के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिए हैं। आप बस लिंक पे क्लिक करिए और फटाफट से इन्हें खरीद के अपने घर को इस तरह से सजाइए, संवारिए और ऑर्गेनाइज रखिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।